हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एनसीईआरटी सीरीज क्लास 12th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 है ये। और इसका लिंक है क्लास 11th का लिमिट एंड कंटिन्यूटी से। क्लास 11th में लिमिट एंड कंटिन्यूटी मीन्स लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया गया था। लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर 11th में जो नाम है चैप्टर का वो है लिमिट एंड डेरिवेटिव, और कुछ फॉर्मूले वहां पर एडिशनल दिए गए हैं जो हमने यहाँ एक एक करके जिनकी जरूरत है वो हमने लिखे हैं, जिससे आप इसको ध्यान दो। क्योंकि वास्तव में चैप्टर क्या है, इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन विदाउट लिमिट के कंटिन्यूटी आप नहीं कर सकते। यहाँ जो भी प्रॉब्लम 11th 12th में आती है, स्पेशली बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं या और क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, उसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो बच्चों को लिमिट नहीं आता। तो लिमिट का ज्यादा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने दिया भी नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। उनका जो मकसद रहा है वो रिसर्च टाइप का, जो कॉलेज में बीएससी एमएससी के सिलेबस से लिया है, जहां लिमिट की डेफिनेशन पर सारा कुछ है। मीन्स कैसे लिमिट को डिफाइन किया जाता है। तो इसीलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उन्होंने लिए हैं, जो जिसका अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखोगे तो एक लाइन में हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर नीचे के वैल्यू दिए नहीं गए हैं, मेन डिनोमिनेटर दिया नहीं गया है, और पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, तो उसमें फिर डायरेक्ट वैल्यू रखने पर आ जाता है। मीन्स लिमिट का बहुत ज्यादा यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। जबकि जब बोर्ड में क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चंस कहीं और पूछे जाते हैं, वहां पर लिमिट का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अप्लाइड फॉर्म ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहां हम इसलिए सबसे पहले लिमिट एंड कंटिन्यूटी में लिमिट पर हमारा फोकस है कि व्हाट इज लिमिट। तो 11th में कुछ है, कुछ फॉर्मूले हमने और ऐड किए हैं। तो यहां देखो कौन कौन से हमें जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो वो हम एक एक करके देखते हैं। तो हम यहाँ बेसिक जो हम एक्सरसाइज 5.1 का टारगेट बना रहे हैं, इसीलिए हमने लेक्चर 5.1 रखा है। L5.1 मीन्स लेक्चर 5.1, दैट इज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 का क्लास 12th एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज 5.1 इसमें करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन 34 हैं। तो जितने हो सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसमें 8 ही 10 क्वेश्चन है 5.2 में, उसमें हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ देखो जिन जिन की जरूरत है उसको हम देखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लिमिट की बात करेंगे कि लिमिट है क्या, लिमिट ऑफ ए फंक्शन है क्या, किसको कहा जाता है लिमिट। एफएक्स में इस फंक्शन जिसको वाई भी कहा जाता है। दूसरी चीज हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कंटिन्यूटी क्या है। जब लिमिट में एलएचएल आरएचएल ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इन सब की हम बात करते रहेंगे। साथ में हम इसके बाद बात करेंगे कंटिन्यूटी क्या है, क्योंकि इसी में थोड़ा सा जोड़ दिया गया है। तो कंटिन्यूटी ऑफ एफएक्स, फिर हम बात करेंगे इसकी कुछ अलजेब्रिक रूल के कंटिन्यूटी के, जो एनसीईआरटी बिल्कुल एनसीईआरटी से बेस्ड है। केवल हमने यहाँ एक यही जोड़ा है लिमिट क्या है, क्योंकि लिमिट के बिना नहीं हो सकता, कुछ फॉर्मूले ऐड किए गए हैं। तो यहां देखो लिमिट का मतलब क्या है। लिमिट जैसे हम लिखते हैं 11th में हम लिखते आए हैं, हम बार बार लिखते हैं ये चीज कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू, मान लो एफ ए को हम कैपिटल ए मान लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इसका ये है कि अगर हम इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारे सिलेबस में कहा गया, एनसीईआरटी ने जिस पर एनसीईआरटी का अप्रोच है सिखाने का, वो कहना ये चाहते हैं कि एफ एक्स और ए में इतना कम डिस्टेंस है, मींस इसमें अगर ये लेस देन एप्सिलॉन रखा जाए तो यहां x और a के बीच में जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा रहेगा। दोनों ही एप्सिलॉन और डेल्टा ग्रेटर देन 0 लिए गए हैं। मींस क्या है कि इतना नजदीक है a से fx, अगर a x के बिल्कुल नजदीक हो कि हम ये मान सकते हैं कि fx बिल्कुल a की जगह पर है। तो हम इसके बिल्कुल थ्योरेटिकल डेफिनेशन पर नहीं जाते, क्योंकि हमारा जो है वो मकसद नहीं है। उसके लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे जो स्पेशली आईआईटीज के लिए होगा। यहां देखो हम एक एग्जांपल लेकर इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे ये आपको समझ में आ जाए कि एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। और ये इससे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू यहाँ 1/x, इसका मीनिंग देखते हैं। अब यहां देखो अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रख दे तो ये वैल्यू क्या आएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, मीनिंगलेस आएगा, क्योंकि 1/0 का मतलब 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 से डिवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब मीनिंगलेस है। लेकिन यही काम हम थोड़ा सा आगे कर दें, हम अलजेब्रिक अप्रोच ले रहे हैं, ग्राफ से भी बता देंगे। इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, हम कहें x 0 तो नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 के नेबरहुड में है। मीन्स इस तरीके से कोई ग्राफ है, इस लाइन को हम कहते हैं x इक्वल टू 0। तो x यहाँ पर ये x एक्सिस होता है, y एक्सिस को कहा जाता है x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, अगर हम इसके इधर उधर रहें, मान लो हम x का वैल्यू इस तरीके से रख दें
कि x का वैल्यू हम राइट में इधर मान लो 1/1000 रख दिया हमने, तो यहां देखो fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, fx का तुरंत वैल्यू आ जाएगा 1000। इसी तरीके से अगर मान लो x का वैल्यू हम रख दें 10⁹, तो यहां क्या आ जाएगा, fx क्या आ जाएगा, ये 1/10⁹ 10⁻⁹ रखते हैं तो fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा 10⁹। इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ इसका देखें तो इस तरीके से चलता है यहां और माइनस में, इस तरीके से। तो यहां देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम देखो उधर x यहां पर 0 से जरा सा बिल्कुल जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं, ये आपका क्या है, ये वैल्यू सीधे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम राइट में मीन्स x = 0 प्लस कर दें, x = 0 मीन्स y एक्सिस हुआ, इसका मतलब अगर x को हम 0 प्लस कर दें, 0 से थोड़ा सा ज्यादा कर दें, तो fx किस तरफ जा रहा है, fx टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, मीन्स बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि देखो 1000 पर इतना है, 10⁹ मीन्स 1 बिलियन पर इतना है। ऐसे हम जितना बल्कि 10⁻20 कर दें, 10⁻⁻20 कर दें तो 10⁻20 हो जाएगा, मीन्स सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट की बात करें, मान लो x की जगह हमने रख दिया -1000, -1/1000 मीन्स बिल्कुल नजदीक, तो यहां क्या आ जाएगा -1/1000। तो ये fx देखो किसको अप्रोच करेगा, fx आ जाएगा -1000। इसी तरीके से fx = मान लो हमने रख दिया और छोटा वैल्यू रख दिया 10⁻20, तो आप देखो ये x की जगह अगर हमने रख दिया इतना, तो fx क्या आ जाएगा, fx टेंडिंग टू माइनस में 1/10⁻20 मीन्स क्या है, ये हम ऊपर ले लेते हैं, मीन्स -10⁻20 हो जाएगा, ये 10⁻20 ऊपर जाएगा, 10⁻20 हो जाएगा, माइनस माइनस है गया। इसका मीनिंग क्या है कि इस तरीके से अगर हम देखें कि x टेंडिंग टू बिल्कुल 0 के बिल्कुल नजदीक जा रहा है, 0 के नेबरहुड बोलते हैं, 0 के बिल्कुल पड़ोस में, मीन्स ऐसा नंबर जो 0 से बिल्कुल नजदीक हो, उससे और नजदीक में कुछ नहीं है। तो यहां देखो fx इसको टेंड करेगा, fx आपका टेंड करने लगेगा -इनफाइनाइट को। मीन्स क्या है, सिर्फ हम 0 से कितना हम कर रहे हैं कि 0 के थोड़ा सा इधर जा रहे हैं, 0 से थोड़ा सा इधर जा रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से 0 से हम जरा सा लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये -इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। मीन्स दोनों में इतना डिफरेंस आ गया कि आप इसको बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, x = 0 पर तो डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर 0 माइनस और 0 प्लस पर करें तो हम देख रहे हैं कुछ हम एक नई बात बता रहे हैं कि हाँ एक इनफाइनाइट पर जा रहा है, दूसरा -इनफाइनाइट पर जा रहा है। आगे चल के हम इसको कहेंगे कि 0 से लेफ्ट हम गए तो एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ जा रहा है, और अगर 0 से प्लस में गए तो हमें पता चल गया इसका एक डायरेक्शन मिल गया। तो ये एक एग्जांपल था कि कभी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में इतना गैप हो जाता है कि मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम जब लिमिट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जहां LHL RHL इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा, वही हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट है। तो यह देखो 0 + 0 पॉइंट बहुत सारा नंबर लिख दे और -0 पॉइंट कुछ लिख दे, मतलब बिल्कुल नजदीक लेने पर fx का वैल्यू किस तरीके से इनवर्सली ज्यादा हो रहा है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ये हमें ये बताने का था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में गैप -इनफिनिटी टू इनफिनिटी, मतलब पूरा रियल नंबर जितना है उतना गैप हो सकता है। दूसरा हम एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। मान लो x² -1/x - 1 है। अब यहां अगर कहा जाए x = 1, अब x = 1 की अगर बात करें तो ये क्या बन जाएगा, 0/0, फिर से मीनिंगलेस, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस। लेकिन अगर इसी में हम कहते हैं x ≠ 1, अगर x ≠ 1, तो अगर x ≠ 1 है तो x - 1 आसानी से डिवाइड कर सकते हैं x - 1 से, मीन्स x - 1 इसका डिवाइजर है, डिविडेंड आपका x² - 1 है। तो यहां आप डिवाइड करके क्या ला सकते हो, x + 1 ला सकते हो। मीन्स अगर ये वैल्यू x ≠ 1 हो तो हम कह सकते हैं कि fx = क्या आ जाएगा, x² - 1, जो x - 1 था वो क्या आ जाएगा, x + 1, लेकिन क्या कंडीशन है, x ≠ 1 पर, मीन्स तब डिवाइड हो सकता है। अब हम कोशिश करें कि अब fx और x + 1 में, मीन्स ग्राफ से देखें तो आसानी से ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं। अब क्योंकि इसका ग्राफ अगर x 1 नहीं है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये इस तरीके से ग्राफ बन गया, -1 0 पर x का वैल्यू -1 रखोगे इस तरीके ग्राफ। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, मीन्स ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर x का 1 वैल्यू नहीं होगा तो कौन सा वैल्यू नहीं होगा, x 1 रखने पर 1 + 1 मीन्स fx 2 भी नहीं होगा। तो मीनिंग क्या हुआ यहां पर, अगर हम इस बात को कहें कि इसको लिमिट के उसमें कहें कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 1
एफ एक्स की बात की जाए तो ये वैल्यू क्या मिल रहा है 2। मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि एफ एक्स माइनस 2 में इतना कम गैप है, अगर x माइनस 1 में हम कम से कम गैप रखें। मीन्स क्या है, अगर x माइनस 1 बिल्कुल x1 के नजदीक हो तो fx भी जाके 2 पर नजदीक होगा, या हम कहें x में से अगर 1 हटा दें तो 2 पर, मीन्स ये अगर कोई लाइन हम हटा दें तो fx में से 2 हटाना पड़ेगा, इसके बाद एक ग्राफ बनाया जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन फिलहाल यहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम देखते हैं तो इसकी ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें सीधे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट था। कुछ लिमिट हमने यहाँ साइड में लिख रखे हैं। साइन एक्स अपान एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1 होता है। एल हॉस्पिटल रूल जिनको पता है जल्दी जल्दी पता कर सकते हैं। tan एक्स अपान एक्स ये लिमिट एक्सटेंडिंग, साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स है ये भी 1 होता है। tan इनवर्स एक्स अपान एक्स अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ये 1 है। इसी तरीके से यहाँ हमने एक नया लिया है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं। 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स है, मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पर जो कुछ आता है वो e का पावर बन जाता है, बसलते 1 का पावर बनना चाहिए। यहाँ पर भी वही है, यहाँ e पावर 1 आ जाएगा, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पर 1 अपान एक्स 0 दे देगा। ये पी एक्स है तो e पावर p बन जाएगा। एक a पावर x की सीरीज है, वहां से क्या जाएगा ये वैल्यू a पावर x माइनस 1 अपान एक्स से सॉल्व करके लॉग ए आ जाता है। ये सारा कुछ 11th के एडिशन में दिया हुआ है, तो हम एडिशन जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वहीं से लिया हमने। e पावर x माइनस 1 अपान एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 होता है। x पावर n माइनस a पावर n बार बार ये 11th में जरूरत पड़ती है, n a पावर n माइनस 1 होता है। 1 प्लस एक्स का होल पावर n, 1 प्लस एक्स हमने इसलिए लिया क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की यहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि x जो लिखा जाएगा बहुत छोटा छोटा वैल्यू रहेगा इसका लिमिट का, इसलिए 1 से कम ही रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ 1 प्लस एक्स फॉर एनी इंडेक्स वाला फॉर्मूला से देखोगे ये n वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। साइन एक्स का एक्सपेंशन ये होता है x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, मतलब ऑड नंबर जितने हैं प्लस माइनस करके होता है। ये e पावर आयोटा एक्स से आया है आयलर्स थ्योरम से। cos x इक्वल टू इसी तरीके से 1 पावर होता है, इसलिए आपने देखा होगा जब x कहा जाता है x इज स्मॉल देन sin x इक्वल टू क्या हो जाता है x के इक्वल, क्योंकि बाकी पावर नेगलेक्ट कर देते हैं। cos x अगर स्मॉल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो 1 आ जाता है वैल्यू, क्योंकि बाकी x 0 आ जाता है। e पावर x इसी तरीके से यही फॉर्मूला यहाँ ड्राइव किया गया है, e पावर x माइनस 1 इसको इधर ले आए हैं, x से डिवाइड कर दिया 1 इसी फॉर्मूले से आया है। एक्सपोनेंशियल सीरीज है, log 1 प्लस एक्स लॉग सीरीज है, सारा कुछ 11th में दे रखा है। 1 प्लस एक्स पावर n ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का हमने लगाया है। कंडीशंस यहाँ है मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये सब कुछ रिजल्ट है, ये लिमिट से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो ये आपको हमने दिखा दिया कि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ, जो कि 11th में था, और तो कुछ हमने एडिशनल एक ई पावर वाला लिया है क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं एक एक करके। आप 12th की चीजें पढ़ाते हैं, लिमिट में कुछ चीजें हमें जो जरूरत थी उसको बेसिक बताने में हमने थोड़ा सा टाइम लिया है। क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसमें कंटिन्यूटी की बात आएगी। अब लिमिट में LHL हम पढ़ चुके हैं, तो कंटिन्यूटी देखो क्या होता है। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट है हमारे सिलेबस में। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट है। अगर इंटरवल में कहा जाए कंटिन्यूटी इन इंटरवल, तो इंटरवल का मतलब उसके सभी पॉइंट पर, एक इंटरवल में जितने भी पॉइंट है सभी पर अगर पॉइंट कंटिन्यूटी है मींस कंटिन्यूअस है, तो हम कहेंगे इस पर इंटरवल ये कंटिन्यूअस है पूरे इंटरवल में, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल जो भी दिया गया है। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूटी का वैसे मीनिंग देखा जाए तो हम अगर पेन कोई चीज चलाएं तो ये कभी ब्रेक ना हो, मीन्स विदाउट ब्रेक ग्राफ हो। जैसे आप साइन एक्स की बात करते हो तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे हम बनाते रहते हैं जितना मर्जी है, एक साइनोइडल फंक्शन की तरह। मीन्स हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी शुरू करें और किधर भी ले जा सकते हैं। cos x इसी तरीके से, cos x का ग्राफ भी आप देखोगे, cos x भी इसी तरीके से। लेकिन जब tan x की बात करते हैं तो tan x का ग्राफ देखो क्या है, पाई बाई 2 पर आपको हटाना पड़ता है, क्योंकि पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइन है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से चलता है। इसी तरीके से आप cot x का देखोगे, उसका भी ग्राफ आपको x इक्वल टू 0 पाई इन सब पर हटाना पड़ता है, क्योंकि नीचे साइन एक्स आ जाता है। सेक एक्स का देखोगे वहां भी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर हटाना पड़ता है, मीन ऑड नंबर आप पाई बाई 2 पर नहीं एग्जिस्ट करता। इसी तरीके से कोसेक एक्स आपका n पाई पर नहीं एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जहां पर वो एग्जिस्ट ना करे वहां पर हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस है। मीन्स कंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है? पहली चीज जरूरी है। अब हम थोड़ा सा अल्जेब्रिक लेते हैं। कंटिन्यूटी का तो मीनिंग हुआ कि विदाउट ब्रेक, ग्राफ कैन बी मेक विदाउट ब्रेक।
बिना ब्रेक के मीन्स पेन को आपने चलाया और सीधा आप करते कि कोई लिफ्ट ना करना पड़े। मीन्स अगर हम पेन को लिफ्ट नहीं कर रहे हैं और ग्राफ हमारा बन रहा है तो दैट इज ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये ग्राफिकल डेफिनेशन है या ग्राफ से हम जो बेसिक है वो समझते हैं। यहां देखो हम अलजेब्रिक अप्रोच किया है। अलजेब्रिक अप्रोच से लिमिट हम पढ़ चुके हैं, तो लिमिट को कंटिन्यूटी से कैसे जोड़ते हैं। मान लो कोई आपका यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, ये मान लो इस तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स ये ग्राफ दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है x इक्वल टू ए पर। x इक्वल टू ए का मतलब क्या है, एक कोई स्ट्रेट लाइन जो y के पैरेलल है और x में a की डिस्टेंस ले रही है, इस लाइन को हम कहते हैं। अब देखो यहां अगर हम इधर से देखें मीन्स अब a के नेबरहुड में हमें देखना है, मीन्स ये पॉइंट है इसके नेबरहुड में देखना है। तो नेबरहुड में हम नोटेशन करते थे a माइनस, इसी तरीके से नेबरहुड में दूसरी तरफ राइट में होता है a प्लस। एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरे को राइट हैंड लिमिट। तो हम लिमिट में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा ये सिचुएशन आ जाए मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स आ गया, तो अगर ये वैल्यू हमारा मिल गया, इसको LHL कहते हैं। इसी तरीके से LHL हम लिख भी लेते हैं कि LHL कहते हैं किसको है, क्योंकि ये आपका बहुत से बच्चे लिख नहीं पाते। x टेंडिंग टू इसका मतलब a माइनस एच, एच को ही हमेशा पॉजिटिव नंबर लिया जाता है। h टेंडिंग टू 0, यहां क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब हम क्या करते हैं x की जगह a माइनस एच रख देते हैं, मीन्स क्या है लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां f a माइनस एच, और इसको सॉल्व कर देते हैं तो हम बोलते हैं ये हमारा जो a माइनस है मीन्स इसको हम a माइनस एच की लिमिट पर पता कर लेते हैं कि लिमिट इस पॉइंट पर क्या आएगा a माइनस एच। इसी तरीके से जब RHL पता करते हैं तो RHL भी हम लिख ही लेते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू, पहले नोटेशन x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एच, यहां पर वेर h टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 का मतलब नॉट इक्वल टू 0, जरूरी नहीं 0, 0 के नेबरहुड में है, 0 के इतना नजदीक है कि आप लेफ्ट राइट दोनों हो सकता है, लेकिन h यहाँ केवल पॉजिटिव पर लिया गया, मीन्स h केवल प्लस नंबर मीन्स राइट में लिया गया है, माइनस वाला h नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा ये एफ एक्स। अब x को हटा के हम लिख देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, ये हम LHL RHL कहते हैं, इसको RHL कहते हैं, LHL पहले a माइनस एच वाले को। अब हम देखो ये a माइनस में हम LHL पता करेंगे मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट ये चीज, और इधर पता करेंगे RHL मीन्स कोई चीज इधर से आ रहा है मीन्स इस तरफ से आ रहा है, यहां देखो यहां आ रहा है। अगर ये दोनों मिल रहे हैं मीन्स आपको पता है अगर LHL इक्वल टू RHL, ये दोनों अगर इक्वल आ जाए मीन्स 8 किसी भी पॉइंट पर 8x इक्वल टू a, 8x इक्वल टू a का मतलब एक लाइन है, उसके हम इधर उधर देख रहे हैं, x का वैल्यू ही नहीं रखना है, x इक्वल टू a के इधर उधर देख रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, ये जो कुछ आया मान लो a है ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर ये चीज मान लो ये तो हुआ लिमिट की लेफ्ट और जैसे हमने 1/x का आपको एग्जांपल बताया कि 1/x का कितना भी करो, एक जा रहा है प्लस इनफाइनाइट पर और दूसरा जा रहा है माइनस इनफाइनाइट पर, मीन्स ये कभी मिल नहीं सकते। लेकिन अगर मिल जाए दोनों बराबर आ जाए, जैसे हम 1/x की बात करें 1/x जब कर दोगे तो दोनों प्लस इनफाइनाइट पर जाएंगे तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। मान लो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर कर, या यही क्वेश्चन है, अगर x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर कह दें, मान लो हम क्वेश्चन इस तरीके से कर दें 1/x लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर कर दें, तो इनफाइनाइट की चाहे जिधर रहेगा जब उसका उल्टा करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा, प्लस 0 माइनस 0 नहीं बात की जाएगी, तो यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा, चाहे इनफाइनाइट माइनस करते हैं इनफाइनाइट प्लस करते हैं। यहाँ फिलहाल हम फाइनाइट नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहां देखो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर LHL RHL इक्वल हो तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो, अब चूंकि लिमिट तो हम बात कर रहे हैं, लिमिट बिना ग्राफ के भी हम बात कर रहे हैं। अब अगर इसमें ग्राफ बनाया गया, लिमिट आपका जो कुछ आया मान लो a आया, अब अगर यहाँ x इक्वल टू x का कोऑर्डिनेट तो है ही है, x का कोऑर्डिनेट स्मॉल ए दे ही रखा है और कैपिटल ए आ गया आपका एफ एक्स का वैल्यू। अगर ये इस पर एग्जिस्ट कर गया मीन्स ये अगर पॉइंट इस पर है तो हम कहेंगे यहां पर ये फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। मीन्स कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ 8x इक्वल टू a ऑफ एफ एक्स
इज इक्वल टू एफ ए। या आप ऐसे करो, दोनों लिमिट को हम एक साथ कहते आए हैं कि x टेंडिंग टू ए एफ एक्स किसके इक्वल हो, अगर एफ ए के इक्वल हो। मीन्स क्या है कि यहां पर जो लिमिट है उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ x की जगह डायरेक्ट ए रखने पर भी वैल्यू वही आ रहा है जो हम यहां पर लिमिट निकालने पर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम कहेंगे कि इसका मतलब एक कंटिन्यूअस ही था, लिमिट की हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी यहां पर। मीन्स इस चीज को जो लिम लिखा हुआ है इसका रोल खत्म कर दिया जाए, केवल x इक्वल टू ए रखने पर वैल्यू आ जाए। तो ये हम इस तरीके से, अब यहां देखो, लेकिन कभी कभी फंक्शन a के माइनस में, मीन्स a के लेफ्ट में कुछ और रहता है, a के राइट में कुछ और रहता है, तो वहां हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक LHL पता करते हैं, LHL दिखाई दिया आपको, बता ही दिया, RHL पता कर दिया, ये दोनों बराबर हो FA के, तो हम कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट है के साथ साथ कंटिन्यूअस है। अदरवाइज क्या है, मान लो लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो डिसकंटिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए लेकिन इस fx पर ना पड़े वो पॉइंट तो आपका तब भी डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी बहुत टाइप की होती है लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमारा जो कोर्स है उस हिसाब से हम केवल बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम इस तरीके से इसको आप नोट कर लेना इस चीज को कि लिमिट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एप्लीकेशंस पार्ट बहुत आसान है। फिलहाल अगर इसको हम बेसिक इसका समझना चाहें कि क्यों पढ़ाया जाता है, सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आती है, ये क्यों पढ़ाया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है, तो ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है। इसी से आपको डेरिवेटिव आएगा, आगे चल के आप देखोगे लोकल मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब इसके माध्यम से बताया जाएगा। तो इसलिए ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी बताया गया है। एक थर्ड पॉइंट इसमें आएगा अलजेब्रा ऑफ, एनसीईआरटी का अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, इनके ऑपरेशंस किस तरीके से हैं। तो आपको यहाँ पर जिस तरीके जैसे fx और gx अगर कंटिन्यूअस है तो fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस, अगर f और g कंटिन्यूअस हो एक किसी पॉइंट पर, मान लो x इक्वल टू c लिया है एनसीईआरटी ने, तो fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस होगा। मीन्स f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस g कंटिन्यूअस होगा, f इंटू जी कंटिन्यूअस होगा, f अपॉन जी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू c। इसी तरीके से एफ एक्स जी एक्स अगर है तो फॉग उनका कंटिन्यूअस होगा, उस पर क्वेश्चन भी गॉफ कंटिन्यूअस होगा। जिस तरीके से ये कंटिन्यूटी डिफाइन किया जाए वो सब क्वेश्चन लास्ट में है। फिलहाल हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1, क्योंकि बहुत लंबी एक्सरसाइज है, ये हमें थोड़ा सा आपको बताना था। LHL RHL हम हमेशा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे जो इनके सोल्यूशंस आते हैं वो फालतू के, उसमें LHL RHL ले लेते हैं। जहां fx डिफाइन होगा LHL RHL, या मॉड का फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, जहां हमारी मजबूरी होती है कि लेफ्ट में फंक्शन अलग है राइट में अलग है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि लेफ्ट और राइट को हम एक कैसे मान सकते हैं, दोनों फंक्शन जब अलग अलग हैं, तो वहां हमें लेफ्ट की लिमिट अलग राइट की लिमिट अलग निकालनी पड़ती है। अदरवाइज क्या है, हम एक साथ ही लिमिट लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। आपको पता है अगर एफ ए फाइनाइट आ रहा है तो फिर जरूरत ही नहीं है, लिमिट आपका एक ही बार में आ जाएगा। तो यहां हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव द फंक्शंस fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 माइनस 3 एंड 5। देखो सीधा पॉलिनोमियल, आपको पता है पॉलिनोमियल का कोई भी ग्राफ बनाया जाए तो कभी ब्रेक नहीं होता, तो ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। 5x प्लस 3 8x इक्वल टू 0 पर कहा गया है, ये कंटिन्यूअस दिखाना है। अब हम इसको केवल प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं कि लिखते कैसे हैं। -3 पर दिखाना है और 5 पर दिखाना है। तो आप देखो उधर फर्स्ट पार्ट, आपको लिमिट इसमें ना भी लिखा जाए, डायरेक्ट वैल्यू लिखा जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 5x प्लस 3 पता करें, दैट इज 5 इंटू 0 प्लस 3 आया। यही वैल्यू आपका f0 भी आएगा क्योंकि इसमें कुछ लिमिट का रूल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 0। यही बात -3 पर अगर बात करें, इसी का सेकंड पार्ट मान लो -3 है तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 5x प्लस 3 आपका fx है, फिर से -15 प्लस 3, 5 इंटू -3 -15 प्लस 3 दैट इज -12, और डायरेक्ट वैल्यू रख के भी वही आ रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर से fx कंटिन्यूअस है। थर्ड पार्ट इसी का है, 5 पर कहा गया लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट हम चलो लिख ही देते हैं, तो 25 प्लस 3 28 हो जाएगा, और डायरेक्ट वैल्यू रखने पर भी वही आ रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ये आपका कंटिन्यूअस है। 5x माइनस 3 है, यहां पर क्वेश्चन में 5x माइनस 3 है, ये आपका -3 कर देना है यहाँ, तो वो बेसिक है, कुछ नहीं, -3 आ जाएगा। यहाँ भी -3 करोगे तो -3 पर कितना आ जाएगा, -15 और 3 -18 आ जाएगा।
दैट इज -18 बराबर ही है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 25 में से 3 माइनस हो जाएगा, दैट इज 22। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, कुछ भी हो बेसिक वही है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2x² - 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है। fx इक्वल टू, क्वेश्चन में है fx इक्वल टू x स्क्वायर, fx इक्वल टू 2x² - 1 8x इक्वल टू 3, 2x² - 1 8x इक्वल टू 3। इसके कंटिन्यूटी की बात करनी है। यहाँ फिर से वही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल है, कोई लेफ्ट और राइट के लिए 2x² - 1 एक पैराबोला है, वो आपको दोनों के लिए एक ही ग्राफ होगा, कोई ऐसा नहीं है जुड़ा नहीं है ग्राफ। तो LHL RHL की गलती मत करना, बेकार में टाइम मत बर्बाद करना इसमें। तो यहाँ देखो उधर fx का वैल्यू पता करोगे तो लिमिट निकालोगे तब भी वही रखना है, 2 × 3² मीन्स 18 - 1 17 आ जाएगा, और डायरेक्ट वैल्यू भी लिखोगे तभी। तो इसका मतलब यहाँ भी fx इज कंटिन्यूअस, जितने भी पॉलिनोमियल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ये बिल्कुल बेसिक है, एक लाइन के क्वेश्चन है, बोर्ड में कभी नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द कंटिन्यूटी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेशली बहुत पार्ट दे रखे हैं। पहला दे रखा है x - 5, तो आपको पता है पॉलिनोमियल है ये कंटिन्यूअस रहेगा ही, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू कोई भी एक आप नंबर मान लो, लेट x बिलोंग टू द a, x इक्वल टू a बिलोंग टू द रियल नंबर, इसी पर हम देख रहे हैं कोई भी रियल नंबर पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि अगर यहाँ पे रख रहे हो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a कोई भी रियल नंबर है, इसका वैल्यू क्या आ गया fx का, fa - 5 मतलब सीधा a - 5 आ गया, और यही वैल्यू आपका fa पर भी है। इसका मतलब a एक आर्बिट्री पॉइंट है, तो किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर लिया गया है, इसका मतलब ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। इसी तरीके से इसी का सेकंड पार्ट किया गया है 1/x - 5, इसी को बदल के कहा गया है। अब 1/x - 5 केवल कंटिन्यूअस कहां नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 5 मींस क्या है, केवल x इक्वल टू रियल नंबर में 5 को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूअस होगा, केवल हमारा 5 नहीं होगा, क्योंकि नीचे डिफाइन नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि fx इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, 8 a या x बिलोंग टू द रियल नंबर माइनस में 5, इस पॉइंट पर नहीं होगा। थर्ड पार्ट है इसी का, इसी को बदल दिया गया है, x² - 25 डिवाइडेड बाई x + 5 मींस यहां भी सॉल्व करके वही मिलेगा, x² - 25 डिवाइडेड बाई x + 5। यहां पर भी देखो क्या आएगा, केवल -5 पर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला देखो केवल -5 हटा दें तो यहां भी आपको पता है कि केवल कंटिन्यूअस किस पर नहीं, -5 पर, x इज नॉट इक्वल टू -5। इसको छोड़ के बाकी सब पर कंटिन्यूअस है। तो fx जहां डिफाइन नहीं होगा वहां कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है, जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है वहीं पर कंटिन्यूअस नहीं है। अदरवाइज f/g टाइप का है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता ही है, ये भी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है। तो gx इज नॉट इक्वल टू 0, यही एक कंडीशन, gx इज नॉट इक्वल टू 0, इस पर केवल gx इज 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब पर कंटिन्यूअस होता है। तो fx इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर -5, इसको छोड़ के -5 को हटा देते हैं, बाकी सब पर कंटिन्यूअस है। इसके बाद कहा गया fx इक्वल टू mod x - 5, फोर्थ पार्ट इसका है mod x - 5। अब मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसमें मर्जी करके देख लेते हैं, कोई भी एक a नंबर ले लिया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a की बात की हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा fx इक्वल टू a - 5 का मॉड आ जाएगा। और आपको पता है अगर fa पता किया जाए तब भी यही आएगा, फॉर ईच a बिलोंग टू द रियल नंबर, तो दैट इज हर एक रियल नंबर के लिए a को आर्बिट्री पॉइंट ले रखा है तो हमेशा ये कंटिन्यूअस मिलेगा। बाकी सब में जहां डिनोमिनेटर मींस ये उसे अलजेब्रा से भी कर सकते थे कि fx/gx अजार टर्म्स 0 आ गया है, उसको छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, fx इक्वल टू x पावर n, fx इक्वल टू x पावर n, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट fx इक्वल टू x पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादातर पॉलिनोमियल और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के रखे गए हैं। तो प्रैक्टिकल बताए, प्रैक्टिकल के हिसाब से तो क्वेश्चंस में तो कोई दम नहीं है, लेकिन थ्योरी के समझाने के लिए है, जबकि उसकी यहाँ जरूरत नहीं है फिलहाल इतनी थ्योरी की। थ्योरी इससे ज्यादा समझा भी नहीं जा सकता, जो एनसीईआरटी की बुक है वो अलग से आपको बताएंगे क्या है। x पावर n, यहाँ देखो दर ये आपको x पावर n दे रखा है। अब आपको क्या पता करना है, 8x इक्वल टू n पर x इक्वल टू n का मतलब x का वैल्यू नहीं रखना है, एक लाइन है x इक्वल टू n। तो 8x इक्वल टू n पर हम देखते हैं मींस लिमिट एक्सटेंडिंग टू n, fx यहाँ LHL RHL मत लेना, क्योंकि ग्राफ आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, n टू द पावर n ही आ जाएगा, और डायरेक्ट वैल्यू रखोगे fn का तब भी वही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका लिमिट बराबर है, जो आपको कंडीशन चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू n, और fx और fn में कोई अंतर नहीं है, दैट इज f इज कंटिन्यूअस। दिस इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस। तो लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यूअस
8x इक्वल टू n जो कहा गया, जो लैंग्वेज है लिख देना है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया इज द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। अब इस बार fx को ब्रेक कर दिया गया है। fx दो पार्ट में है, एक तो x है, दूसरा 5 है। ये कहा गया है इफ x इज लेस आर इक्वल टू 1, और यहां कहा गया है f इज ग्रेटर देन 1। अगर x 1 से बड़ा है तो हमें रखना है 5, लेस आर इक्वल टू 1 है तो हमें रखना है केवल x मींस y इक्वल टू x। आपको पता है 0 1 2 3 पॉइंट पर पूछा गया कि कंटिन्यूअस है या नहीं। 8x इक्वल टू 0 पर पता करना है, 1 पर पता करना है, 2 पर पता करना है, कंटिन्यूअस है नहीं। अब देखो जहां दो फंक्शन जोड़े जाते हैं, जैसे इस फंक्शन को हम एक बार देख लेते हैं जिससे हमें बाकी क्वेश्चंस में, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इनको ग्राफ के लिए दिया गया होगा क्योंकि एनसीईआरटी इतना फालतू पेज नहीं बर्बाद करती। तो यहाँ देखो इसका कहने का मतलब क्या है। ये कह रहा है कोई इस तरीके से ग्राफ बना के देखो, आपको पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 1 मीन्स यहां से 1 से लेकर x इक्वल टू 1 पर हम अगर देख रहे हैं मीन्स ये 1 रखा, तो y इक्वल टू क्या है, ये हमेशा x मिल रहा है। तो y इक्वल टू x वाली लाइन किस तरीके से, यहां पर मीन्स जो पहला पॉइंट है वो 1 1 है, ये लाइन कोई जा रही है, यहाँ 1 1 पहला पॉइंट होगा और इसके बाद में जितने भी पॉइंट है x का वैल्यू 2 2 3 3 4 5 रखते जाओ 2 2 3 5। लेकिन कह रहे हैं अगर हम x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 1 के लिए है, एक सेकंड, ग्राफ हमारा ग्रेटर देन 1 का बन गया है। इसके नीचे मीन्स क्या है, 0 पर x 1 से नीचे जितने भी पॉइंट हैं, मान लो यहाँ ये आपका 1 1 पॉइंट है, इसके नीचे मीन्स ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये हमारा y इक्वल टू x का लाइन है, लेकिन इसके लिए लिमिट है यहाँ पर। लेकिन कह रहा है जैसे हम ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू आप देखो यहाँ 1 है, 2 है, 3 4 है, ये कह रहा है 5 मिल रहा है। तो y इक्वल टू 5 मीन्स यहाँ y इक्वल टू 5 कौन सी, ये लाइन हो गई, ये y इक्वल टू 5 लाइन है। तो ग्राफ आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, क्योंकि 1 पर है, ये आपका x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 एक लाइन है उस पर है, और 1 से ग्रेटर के लिए 5 है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ये पॉइंट तो यहाँ इंक्लूड है और ये आपका एक्सक्लूड है। इस तरीके से x इक्वल टू 1 पर लाइन है, कोई x इक्वल टू 1 लाइन है। तो ये पता है हमें साफ साफ कि यहाँ 1 हमारा इसको कहा जाता है, जहां ब्रेक होता है उसको हम कहते हैं डाउटफुल पॉइंट है। तो हमेशा अगर कुछ ना दिया जाए तो 1 हमारा डाउटफुल पॉइंट होता है, बाकी कहीं लिमिट के कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहा गया x इक्वल टू 0, तो 8x इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं x इक्वल टू 0। तो आप देखोगे 8x इक्वल टू 0 पर, इस पर अगर बात करो 8x इक्वल टू 0 पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, fx का वैल्यू क्या आएगा 0, 1 से कम कौन सा x है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपका x लिया जाएगा तो ये 0 आ गया। और अगर डायरेक्ट f0 का वैल्यू पता करना चाहे तो f0 भी 0 ही मिलेगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर हम 2 की बात करें तो 2 हमारा 2 के लिए क्या है 5 है, क्योंकि 1 के बाद जब भी जाओगे तो 2 के लिए क्या है 5 है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 की बात करें fx इक्वल टू, तो क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है, और f2 का वैल्यू भी आ रहा है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। अब केवल जो प्रॉब्लम है 1 पर, तो 1 को हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जो हमारा x इक्वल टू 1 है उसको हम कहते हैं डाउटफुल पॉइंट है। डाउटफुल का मतलब कोई भी चीज यहाँ हो सकता है इस पर डिफरेंशिएबल ना हो सकता है यहाँ कंटिन्यूटी चेक करने में दिक्कत हो। तो जहां ब्रेक हो ग्राफ जैसे यहाँ 1 पर ब्रेक है तो इस पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखो 1 के लेफ्ट के लिए कुछ और है, तो हमें पता करना पड़ेगा सबसे पहले 8x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले पता करना पड़ेगा LHL। तो LHL हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, ये हमारा नोटेशन है। इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस h वेयर h टेंडिंग टू 0, अब 1 से कम कौन सा है, हमारा x है, तो लिख दिया जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जहां x का टर्म्स है वहां 1 माइनस h रख देना है। इस तरीके से हम जहां h है वहां 0 रख देंगे, डिनोमिनेटर तो है नहीं तो 1 आ गया। इसी तरीके से f1 का वैल्यू देखेंगे वो भी 1 आ रहा है, f1 भी डायरेक्ट क्योंकि इक्वल टू पर। लेकिन जहां RHL देखते हैं, अगर आप RHL देखो तो RHL सीधा मिल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू, जैसे आप 1 प्लस करोगे 1 प्लस fx करोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, मीन्स 1 प्लस h रखोगे, h की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर x का टर्म्स ही नहीं आएगा, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या रहा कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू 1 पर, दैट इज ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, मीन्स fx इज डिसकंटिन्यूअस
किस पॉइंट पर? डिसकंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 1 पर। तो 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब पर कंटिन्यूअस है और 0 पर भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ नेबरहुड की बात की जा रही है। तो जो ना तो 0 के नेबरहुड में कोई ग्राफ बदल रहा है, ना 1 के नेबरहुड में कोई ग्राफ चेंज हो रहा है। तो ये बार बार क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 में यही ब्रेकिंग ग्राफ दे रखे हैं। मींस जो डाउटफुल पॉइंट होगा वहीं पर आपको चेक करना है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस होता है। तो अगर आपसे पूछा गया, क्योंकि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है एक बार, तो इसलिए हमने कहा कि कहीं आपको पता लगा कि एलएचएल आरएचएल के चक्कर में हर एक पॉइंट का एलएचएल आरएचएल नहीं निकालना। जहां ग्राफ ब्रेक हो रहा है वहां पर एलएचएल आरएचएल के लेफ्ट से भाई कोई कुछ और आ रहा है, राइट से कोई और आ रहा है, तो फिर ज्वाइंट है। अदरवाइज क्या है, अगर एक ही ग्राफ है उसके नेबरहुड में लेफ्ट राइट में, तो ग्राफ एलएचएल आरएचएल की जरूरत नहीं है और वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 6 में fx इक्वल टू दे रखा है, एक दे रखा है 2x प्लस 3 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3। ये दिया हुआ है 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3, x इज लेस आर इक्वल टू 2। ये दे रखा है x इज लेस आर इक्वल टू 2 और यहां दे रखा है x इज ग्रेटर देन 2। तो आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एक लाइन है, मींस इसको कहते हैं, ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स इक्वल टू 2 मींस ये लाइन, इसकी बात की जा रही है। एक्स का वैल्यू 2 नहीं है क्योंकि हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स इक्वल टू 2 का मतलब ग्राफ है। तो एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 क्या है, इज ए डाउटफुल पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ये ध्यान रखना है, ये डाउटफुल पॉइंट है ऑफ एफ एक्स। डाउटफुल मींस एक्स की जगह 2 है, वहां की बात की जा रही है। अब 2 से पहले की बात की जाए 2x प्लस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यूअस है। x ग्रेटर देन 2 की बात की जाए वहां भी कंटिन्यूअस है भाई, 3 4 5 पर कुछ भी कह दिया जाए, यहाँ 0 1 माइनस 1 2 कुछ भी कह दिया, 0 1 माइनस 1 माइनस 2 पर कह दिया जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूअस है। सिर्फ डाउटफुल जहां है वहां 2 है, तो 2 पर हम देखते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू रखे क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो हम देखते हैं 8x इक्वल टू 2। यहां पर हो गया तो हमेशा कंटिन्यूअस है, मींस इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। तो 2 पर देखते हैं, तो यहां देखो एलएचएल पता करना पड़ेगा। एलएचएल क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, यहाँ एफ एक्स आपको पता है कुछ इसमें है नहीं, डायरेक्ट रख सकते हैं हम। 2 2 कितना आ गया, 4 प्लस 3 मीन्स 7 आ गया, और यही F2 का वैल्यू भी है, ये दिया हुआ है। अब देखते हैं RHL क्या है, राइट हैंड लिमिट से देखें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस करके देखते हैं, 2 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ वैल्यू रखोगे तो 4 माइनस 3 क्या आ गया 1। तो इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। एफ एक्स तो बराबर है LHL के, लेकिन RHL उसके बराबर नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या है, इसका मतलब 2 इज डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूअस फॉर ईच x बिलोंग टू द रियल नंबर। तो यहां क्या आ गया, अगर आप क्या बोलोगे, f इज डिसकंटिन्यूअस, या डिसकंटिन्यूटी की अगर पूछा गया, f इज डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू 2 पर। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कंटिन्यूअस कहां है, बट कंटिन्यूअस कहां, इसके अलावा बाकी सब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहां पर, 8x बिलोंगिंग टू द r माइनस 2, इसको छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि आपको वो पॉइंट पता करना है जहां डिसकंटिन्यूअस हो। तो x इक्वल टू 2, ये हमने इसलिए बताया क्योंकि बोर्ड में आया हुआ था कहां पर कंटिन्यूअस है, और यहां पूछा गया किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको बता रहा है इसको छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है, केवल डाउटफुल पॉइंट पर आपको चेक करना है। डाउटफुल पॉइंट 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, जहां जितनी बार ग्राफ को ब्रेक किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 में देखते हैं हम। 7 में क्वेश्चन कहा गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3। 7 में एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इस तरीके से 3 बार टूटा हुआ, इस बार मॉड एक्स प्लस में 3 किया गया, और कहा गया इसके बाद में है माइनस 2x है, दूसरा माइनस 2x है, और तीसरा 6x प्लस 2 है। ये 3 पॉइंट पर ग्राफ को 3 ग्राफ दे रखे हैं, तीनों को तोड़ना है, तीनों जुड़ेंगे कहां पर या टूटेंगे कहां पर। ये कहा गया x इज लेस आर इक्वल टू माइनस 3, यहां x इज ग्रेटर देन माइनस 3 बट लेस देन 3, और यहां x इज ग्रेटर इक्वल टू 3। मीन्स हम जब ग्राफ पता कर रहे हैं तो केवल माइनस 3 और 3 दो पॉइंट हैं जहां पर 3 ग्राफ मिल रहे हैं, मीन्स माइनस 3 पर ये दोनों मिल रहे हैं, 3 पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो आप देखते हैं यहाँ डाउटफुल पॉइंट क्या है, 8x इक्वल टू हमें क्या पता करना है, 8x इक्वल टू माइनस 3 पता करना है और 3 पता करना है। 2 डाउटफुल पॉइंट है, इन दोनों पर अगर कंटिन्यूअस हो गया तो फिर कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट अगर मिलेगा तो यही दोनों मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो
तो हम देखते हैं सबसे पहले 8x इक्वल टू -3 पर, ये है। एंड डाउटफुल पॉइंट, पहले आप डाउटफुल पॉइंट निकाल लो, डाउटफुल पॉइंट डाउटफुल पॉइंट्स इस पर निकाल दो। 8x इक्वल टू -3 पर देखते हैं, तो LHS हम डायरेक्ट रखेंगे क्योंकि इसमें कुछ दम नहीं है। तो -3 का मॉड 3 आएगा, 3 + 3 6 आएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट यहां से देखेंगे तो -2 × -3, ये भी आपका -2 × -3, ये भी वही आएगा। इसी तरीके से अगर f -3 देखें तो इसमें डायरेक्ट रख देना है,